गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा पिछले बार, है ना। वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है उसका पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। किसी भी बॉडी पे आप अगर फोर्स लगा रहे हो, है ना, उस पर जो लैटरल स्ट्रेन पड़ता है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पड़ता है ना, उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं अपन? पॉइजन रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन? लेट अस कंसीडर अ पीस ऑफ रबर। सपोज करते हैं अपन एक रबर ले लिए, है ना, इन अ यूज्ड शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूब साइज में हम लोग एक रबर ले लिए हैं, ठीक है, जिसका लेंथ जो है वो L है और ब्रेथ जो है B है। जब आप इसको खींचेंगे, फोर्स किधर लगा रहे हैं आप? इसके लेंथ वाइज में, ठीक है ना। तो ये कैसे डिफॉर्म हो रहा है? एक सर्टेन शेप पे ये डिफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से इसका लेंथ जो L था वो क्या हो गया? L प्लस DL, और जो उसका ब्रेथ B था वो अब क्या हो गया? DB, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। इन दिस केस जो ET है अपना, है ना, इलोंगेशन थ्रू D टेंजेंशियल साइड में, तो क्या लगेगा वो? माइनस DB अपॉन B, और EL का वैल्यू क्या हो जाएगा? DL अपॉन L, है ना। ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ, है ना। तो पॉइजन रेशियो का द फॉर्मूला ऑफ पॉइजन रेशियो इज पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो क्या हो गया? माइनस ET अपॉन EL, जहाँ ET क्या होता है? लेटरल और या ट्रांसवर्स स्ट्रेन, EL क्या होता है अपना? लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल स्ट्रेन, है ना। V क्या होता है? पॉइजन रेशियो। ठीक है, समझ में आया? मतलब किसी भी बॉडी पे, अगर किसी भी बॉडी पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, किस तरफ? उसके लेंथ वाइज, तो उसका डिफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, उसका डिफॉर्मेशन जो होता है ना, उस किस बेसिस में? उसके एक तो लेंथ के स्ट्रेन में और एक ब्रेथ के स्ट्रेन में, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो, है ना। फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं अपन। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब किसी भी बॉडी का ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है? ब्रेथ के उसमें, और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? लेंथ के वाइज में, ठीक है ना। पॉइजन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं अपन? V से, है ना। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ET अपॉन EL, जहाँ पर ET का वैल्यू क्या हो गया आपका? माइनस DB अपॉन B, एंड EL का वैल्यू क्या हो गया? DL अपॉन L, है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन। Modulus of rigidity. What is modulus of rigidity? The measure of rigidity of the body given by the shear strain to shear strain, है ना, shear stress to shear strain, sorry, is known as modulus of rigidity. जब भी shear strain और shear stress की बात होगी, तब किसकी बात होगी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मान लो कि कोई बॉडी है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर, क्या करते हैं, एक बॉडी ले ले, लेट इट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द हाउ अ मटेरियल रेजिस्ट टू ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन। मगर मतलब कि किसी भी बॉडी को हम किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं? देखो, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स किधर जा रहा है? इसकी तरफ। तो ये डिफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कौन करता है? मॉडुलस ऑफ, ठीक है, कौन एक्सप्लेन करता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। वो किससे डिनोट करते हैं अपन? G से या म्यू से। G का वैल्यू क्या हो जाता है? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। याद रखना, G का वैल्यू हमेशा क्या होगा? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ओके, ये किसको डिफाइन करता है? किसी भी बॉडी का ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन का, ठीक है। इसका अपन वो देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे होगा। क्या बोला था फॉर्मूला? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला था? G इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, है ना। मान लो कि अगर ये बॉडी है, ठीक है, ये हो गया इसका थीटा एंगल पे डिफॉर्म हुआ है, फोर्स लग रहा है इधर, ये हो गया डेल एक्स हो गया, ये हो गया L हो गया, है ना। उसका एरिया कितना हो गया? A, है ना। अब अपन क्या करते हैं? इसको फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट कैसे करेंगे भाई? G का वैल्यू क्या था? TXY अपॉन XY, है ना। तो TXY का वैल्यू क्या हो गया? F अपॉन A, है ना, फोर्स पर एरिया, ठीक है। क्या हो गया? फोर्स पर एरिया, ठीक, अपॉन शेयर स्ट्रेन क्या हो गया? डेल एक्स अपॉन L। तो इससे फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है? FL अपॉन A इंटू डेल एक्स, है ना, वेयर TXY क्या हो गया? शेयर स्ट्रेस,
गामा एक्स वाई क्या हो गया, शेयर स्ट्रेन, आर बोलो गामा बोलो एक ही बात होता है, ठीक है ना। एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ए क्या हो गया, एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग, डेल एक्स क्या हो गया, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, एल का वैल्यू क्या हो गया, इनिशियल लेंथ, है ना। यूनिट इसको किस यूनिट से डिनोट करते हैं भाई, पास्कल, है ना, या तो न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m⁻⁴, l⁻⁻1 और t⁻², ठीक है, समझ में आया। ये हो गया आपका दो टॉपिक्स, कौन कौन सा, पॉइजन रेशियो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन दो टॉपिक्स को आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको आपको बनाना है इन दोनों टॉपिक्स के, और साथ ही साथ इसको जो भी डाउट हो आप मेरे को कांटेक्ट करके पूछेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।